हेलो दोस्तों, मैं संजीव वार्ष्णेय आपका टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें कि हमने ईपीबीएक्स सिस्टम और के टेलीफोन सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताया था, तो आज हम एक इकोनॉमिकल बहुत ही यूनिक एक सीसीएल ब्रांड का ईपीबीएक्स लेके आए हैं, जो कि कॉपर कनेक्शन लिमिटेड ब्रांड का है। और ये जो है 108 सिस्टम है, जिसमें कि 8 टेलीफोन लाइन और 8 एक्सटेंशंस है। तो इसका आज हम आपको जो है मतलब फीचर्स और एक्सप्लेनेशन इसकी सारी देंगे। आपको इंस्टॉलेशन कैसे आपको इसको फीचर करना है, यूज़ करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। अब मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे, इसमें क्या क्या फीचर्स हमारे अवेलेबल हैं। और इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें अगर आप सिस्टम में देखें तो ये एक टेलीफोन लाइन का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, 1 टेलीफोन लाइन और 8 एक्सटेंशंस। तो 8 एक्सटेंशंस हैं जिन पे कि आप कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये हमारे जो ईपीबीएक्स है, ये एफएसके और डीटीएमएफ दोनों कंपेटेबल है। दैट मीन्स की कॉलर आईडी जो है सिग्नलिंग आपकी एफएसके भी चलेगी इसके अंदर और डीटीएमएफ भी चलेगी। जैसे कि नॉर्मली बीएसएनएल या एमटीएनएल वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं वो डीटीएमएफ प्रोवाइड करते हैं, और आज की डेट में जो एयरटेल वगैरह है वो एफएसके प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों ही कंपेटेबल सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जो है फ्लेक्सिबल नंबरिंग अवेलेबल है। फ्लेक्सिबल नंबरिंग का मतलब है कि यू कैन हैव द नंबर्स बिटवीन 1 डिजिट टू 4 डिजिट्स, मतलब 1 डिजिट से 4 डिजिट तक नंबर हो सकते हैं। दूसरी एक बहुत ही अच्छी इसकी ब्यूटी है कि इसमें आप जो है एक्सटेंशन नंबर सेम पैटर्न में भी रख सकते हैं। कि सपोज आपका एक एक्सटेंशन नंबर 1 है तो आप दूसरा एक्सटेंशन नंबर 11 भी हो सकता है, तो 11 भी एक्सटेंशन हो सकता है। दैट मीन्स कि आप उसमें मीन्स जैसे अगर आप कोई भी नंबर डायल करते हैं, सपोज आपने 1 नंबर डायल किया और उसके बाद आपने जैसे 11 डायल किया, तो अगर आपने कंटिन्यूएशन में आप 11 डायल करेंगे तो 11 पे रिंग होगा, और 1 के बाद अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो वो केवल 1 पे रिंग होगा। दैट मीन्स कि नंबर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल इसके अंदर अवेलेबल है। प्लस इसके अंदर कॉल ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें जो है आप किसी भी इंडिविजुअल एक्सटेंशन की डायलिंग लॉक कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल एक्सटेंशन को आप बार्जिन फैसिलिटी दे सकते हैं, इंटरप्ट फैसिलिटी दे सकते हैं। इसके अंदर मेमोरी डायलिंग भी अवेलेबल है, ग्लोबल मेमोरी डायलिंग, जो कि 48 नंबर्स की मेमोरी डायलिंग है। कि जो भी मेमोरी में आप नंबर फीड कर सकते हैं वो किसी भी एक्सटेंशन से डायल हो सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो है ऑप्शनल वॉइस मैसेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है, कि अगर आप वॉइस मैसेज कार्ड लगाते हैं तो ऑप्शनल की वेलकम मैसेज वगैरह भी आप इसमें फीड कर सकते हैं। उसमें 3 टाइप की मैसेज फीड होती हैं। एक तो वेलकम मैसेज फीड होती है, दूसरी जो है बिजी और नो आंसर मैसेज भी आप फीड कर सकते हैं। तो प्लस इसके अंदर जो है और एडिशनल कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है। प्लस इसके अंदर जो है 24 वोल्ट का बैटरी बैकअप फैसिलिटी अवेलेबल है, कि आप 24 वोल्ट यानी 12 वोल्ट 7 की आप 2 बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फुल पर्पस सॉल्व करता है जो उसके हिसाब से। और इसके अंदर जो है आप गैपिंग वगैरह भी, फ्लैश टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आप सीओ लाइंस को भी आप इवन दो इसके अंदर आप फ्लेक्सिबल नंबरिंग के अंदर, जैसे सपोज आप अगर एक्सटेंशन फ्रॉम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 8 9 और 0 से आप एक्सटेंशन शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर्स इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। अगर आप 5 का नंबर आप यूज़ करते हैं एक्सटेंशन नंबर्स में, तो फिर इसमें कॉल पिकअप कोड भी चेंज हो जाता है। नॉर्मली कॉल पिकअप कोड 5 होता है। अब हम इसकी इंस्टॉलेशन और प्रोग्रामिंग के बारे में देखते हैं। तो इसमें अभी हमने 2 एक्सटेंशंस कनेक्ट किए हुए हैं, 601 एंड 602। तो 2 एक्सटेंशंस हमने इसके अंदर कनेक्ट किए हुए हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें एक्सटेंशन है 601 से लेके 608 तक होते हैं, और 0 से डायलिंग होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या प्रोग्राम इसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें पासवर्ड होता है #0000। देखिए #0000। तो ये कन्फर्मेशन टोन आ गई, तो दैट मीन्स कि एक बीप आती है तो दैट मीन्स कि इट इज़ ओके, ये कन्फर्मेशन टोन एक्सेप्टेड। और अगर उसके बाद 3 बीप्स आती हैं तो दैट मीन्स कि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। और इवन दो आप इसमें पासवर्ड भी इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि #0000 पासवर्ड होता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप दूसरा कोई पासवर्ड बनाना चाहें तो। उसके लिए इसमें कोड होता है #0000। ये तो आपने पहला वो डाला, उसके बाद 09, और सपोज आपको 1 2 3 4 बनाना है तो 1 2 3 4, और कंप्लीशन के लिए हैश। ये कन्फर्मेशन टोन आ गई, दैट मीन्स कि आपका पासवर्ड अब इसमें 1 2 3 4 बन गया। और अब हम देखते हैं कि इसको हम
पहले कैसे हम इसको, सबसे पहले हम इसको रीसेट करना बताते हैं आपको, रीसेट कैसे करते हैं। इसके लिए कोड होता है हैश स्टार 0000। तो ये देखिए अभी हमने पासवर्ड चेंज किया था 1234, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अब हम करते हैं हैश स्टार 1234, ये कन्फर्मेशन टोन आ गई। और अब हम अगर फ्लेक्सिबल नंबरिंग को रीसेट करना चाहते हैं तो 9000 एंड देन हैश। तो ये फ्लेक्सिबल नंबरिंग रीसेट हो गई। दैट मीन्स कि आपके एक्सटेंशन नंबर 601 से लेके 608 तक हो गए। और अगर आप सिस्टम को कंप्लीट रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड होता है, देखिए हैश पासवर्ड आपको करना है हैश स्टार 0000। ये हमने चेंज किया हुआ है पासवर्ड, तो हैश स्टार 1234। और उसके बाद हम कंप्लीट रीसेट करना है तो 4 बार 0 एंड देन हैश। तो अब ये सिस्टम जो है आपका कंप्लीट रीसेट हो जाएगा। अब देखिए अभी कंफर्मेशन टोन आएगी, तो दैट मीन्स उससे पता लगेगा कि हमारा सिस्टम रीसेट हो गया है। ये रीसेट हो गया कंप्लीट, इसमें बीप की टोन आ गई। अब हम कोई भी फ्लेक्सिबल नंबरिंग रख सकते हैं। सपोज जैसे अगर हमें 1 से लेके 6 तक एक्सटेंशन नंबर्स बनाने हैं, तो हम इसमें पहले पासवर्ड करेंगे हैश स्टार, ये हमने 00 पासवर्ड हो गया। अब उसके बाद हमें एक्सटेंशन नंबर सपोज पहला एक्सटेंशन 1 बनाना है तो 9 करेंगे हम। उसके बाद पोर्ट नंबर, जो फर्स्ट एक्सटेंशन है 601, तो उसका पोर्ट नंबर 1। और उसके बाद अगर हम उसे 1 बनाना है तो हम यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे और देन उसके बाद हैश। ठीक है, बिग कन्फर्मेशन टोन आ गई। अब हम दूसरा एक्सटेंशन बनाना है तो 0, फिर अब वही सेम हम उसमें करेंगे प्रोग्राम में मोड में जाके हैश स्टार 0000 और फिर उसके बाद 9, देन दूसरा एक्सटेंशन, दूसरा पोर्ट जो जिसको हमें बनाना है और जो एक्सटेंशन हमें बनाना है वो एक्सटेंशन एंड देन हैश। तो ये सेकंड बन गया। अब हम इस पे देखते हैं कि कॉल करके कि यहाँ से ये क्या होता है। तो ये हमने देखिए कॉल किया, तो इसमें जो है ये आपका पहला एक्सटेंशन इसमें बन गया है। और इससे हम कॉल करते हैं यहाँ से, तो ये हमने रॉड कॉल किया, तो ये हमारा ये एक्सटेंशन। और अगर हम डिस्प्ले पे देखें इसके फ़ोन के, तो फ़ोन के डिस्प्ले पे देखिए इसमें एक्सटेंशन नंबर भी कॉलर आईडी स्टेटस शो कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इसके एक्सटेंशन नंबर 1 और 2 बन चुके हैं। और हम चाहें तो इसका एक्सटेंशन, जैसे सपोज आपने 1 बनाया तो दूसरा एक्सटेंशन हम 11 भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम कंटिन्यूस डायल करते हैं 11 तो इमीडिएटली 11 पे रिंग हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हम गैप कर देते हैं 1 के बाद तो वो ऑटोमेटिकली केवल 1 पे जाएगा। तो इस तरीके से इसमें एक्सटेंशन नंबर आप बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें की डायलिंग कैसे किसी की ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो उसमें पासवर्ड वही है हैश स्टार 0000 जो बाई डिफ़ॉल्ट है। ये देखिए हैश स्टार 0000। ठीक है, उसके बाद हमें सेम जो कोड होता है 40 इज़ द प्रोग्राम कोड फॉर डायलिंग। उसके बाद सपोज पहला पोर्ट है यानी पहला एक्सटेंशन है तो उसको हमें 1 प्रेस करना है और उसके बाद हमें 6 प्रेस करना है और फिर देन हैश इज़ स्टोरेज। तो यानी हमने पहले एक्सटेंशन पे हमने इसकी डायलिंग को हमने बंद कर दिया। तो अब हम ये देखिए ये 1 नंबर एक्सटेंशन है, 0 करके एंगेज आ रहा है, तो दैट मीन्स की डायलिंग बंद हो गई। अब मैं इसकी डायलिंग अगर खोलता हूँ तो हैश स्टार 0000 और फिर उसके बाद हम करेंगे पोर्ट नंबर 1 और फिर जैसे हमें उसमें खोलना है डायलिंग को तो हम उसमें 1 करके हैश करेंगे। तो दैट मीन्स कि उसकी जो डायलिंग है तो उसकी डायलिंग ओपन हो जाएगी। मतलब मीन्स डायलिंग ओपन करने के लिए हैश स्टार 0000 देन 40 देन उसके बाद एक्सटेंशन नंबर मतलब जो आपका पहला पोर्ट एंड देन उसके बाद 1 देन हैश। बीप आ गई कन्फर्मेशन। अब हम देखते हैं, ये देखिए रिले की आवाज़ आ गई क्लिक, दैट मीन्स की डायलिंग ओपन हो गई। और ये देखिए इसमें भी देखेंगे आप तो सिस्टम में लाइन 1 की लाइट, इसमें लाइन की लाइट ब्लिंक कर रही है। जैसे ही हम ऑफ करेंगे वो लाइन की लाइट बंद हो जाएगी। ये देखिए लाइट इसमें बंद हो गई और ये रनिंग स्टेटस शो करता है जो रन की लाइट है। प्लस इसमें इनकमिंग अब कैसे हम सेट करेंगे, इसमें देखिए इनकमिंग सेट करने के लिए जो कोड होता है पासवर्ड वही करना है हैश स्टार 0000 और उसके बाद 3 प्रेस करना है। और सपोज पहली लाइन है तो 1 प्रेस करना है, उसके बाद 0 फॉर डे मोड एंड 1 फॉर नाइट मोड। सपोज हम डे के लिए कर रहे हैं तो 0 करेंगे और उसके बाद हम मान लीजिए जो फर्स्ट लाइन है तो उसके लिए हम 1 करेंगे और उसके बाद 4 एक्सटेंशन, जो 4 एक्सटेंशन में भी जो पोर्ट नंबर है लास्ट का वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 तो हमने पहले 4 एक्सटेंशन पे रिंग देनी है तो ये हैश कर दिया। तो ये हमारी इनकमिंग जो है पहले 4 एक्सटेंशन पे सेट हो गई और उसमें
हमारे को यहीं पे डिसाइड करना होता है कि भी आपको राउंड रॉबिन में चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट चाहिए रिंग। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि भाई कैसे इसके अंदर हम जो है मेमोरी डायलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी डायलिंग इसमें 48 नंबर्स हैं मेमोरी में जो कि आप स्टोर कर सकते हैं, और वो नंबर जो है आप डायल करने के लिए 701 से लेकर 748 तक नंबर्स हैं। और स्टोर करने का जो तरीका होता है वो ये होता है #1 2 3 4, उसके बाद जो हमने जैसे पासवर्ड किया है #0000, देन उसके बाद 35, फिर उसके बाद जैसे 701 करना है तो यहाँ पे हम 01 करेंगे, और उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है या लैंडलाइन नंबर जो भी आपको सेव करना है। और जैसे ही आपका नंबर कंप्लीट हो जाता है, 16 डिजिट का नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, और जैसे ही नंबर कंप्लीट हो जाता है लास्ट में हैश टू स्टोर। तो ये जो है नंबर आपका 701 जो है मेमोरी उसमें स्टोर हो गया। अभी देखिए रिले की आवाज़ आई और ये नंबर ऑटोमेटिकली DTMF मोड में डायल हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक कॉल बैक की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सपोज कि किसी एक्सटेंशन से हमने यहाँ से 0 डायल किया हुआ है, लाइन इज़ बिजी, और मैं अगर उनका एक्सटेंशन नंबर डायल करता हूँ और वो बिजी मिलता है तो हम जो है हैश प्रेस करके फ़ोन को रख देंगे, और जैसे ही वो नंबर फ्री होगा, ये हमने फ़ोन उठा के रख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इट विल रिंग बैक, और हम फ़ोन उठाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा और रिंग जानी दूसरे एक्सटेंशन पे शुरू हो जाएगी। यानी ऑटोमेटिक कॉल बैक फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। कॉल पिकअप का कोड इसके अंदर 5 होता है। अगर आप फ्लेक्सिबल नंबरिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोज आपका कोई एक्सटेंशन नंबर 5 से है तो फिर ये कोड चेंज हो जाता है, जो कि फिर हैश करके #9 हो जाता है। और इसके अंदर आप CLI भी एक्टिवेट कर सकते हैं ट्रंक पे। ट्रंक पे आपकी लाइन जो है FSK है या DTMF है, तो उसके लिए कोड वही पासवर्ड सेम होता है, और 1810 हैश दिस इज़ फॉर FSK एंड 1811 हैश इज़ फॉर DTMF। तो इस तरीके से आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फ्लैश टाइमिंग इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट 0.4 सेकेंड्स होता है, और लेकिन उसको आप वेरी करके 0.4 सेकेंड से लेके 1.8 सेकेंड तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल प्रोग्राम होता है #0000, और उसके बाद 00, और फिर जो भी आपको टाइमिंग सेट करना है उसके हिसाब से 1 या 2 जो भी आपको सेट करना है ये कर सकते हैं। तो ये 0.4 से लेके 1.8 सेकेंड्स तक आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अंदर इमरजेंसी कॉलिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि भी सपोज आप देयर इज़ अ कोड #88, आपने जैसे स्पीकर ऑन किया #88, तो ऑल द एक्सटेंशंस इन द जो EPBX विल स्टार्ट रिंगिंग। तो उससे क्या है कि कोई भी इमरजेंसी में आपको रिप्लाई कर सकता है, जो भी फ़ोन उठा लेगा तो उस फिर कॉल जो है आपकी रिंग होनी बंद हो जाएगी। और रीडायल की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। जैसे आप डायल करते हैं कि कोई भी आपने नंबर 0 करके डायल किया, आपको रिडायल करना है तो $* इज़ द कोड। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि अक्सर आपको ज़रूरत होती है इसके अंदर कि भी प्रोग्राम करने के लिए। बाकी कुछ डिटेल्स में और भी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनको कि आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया हुआ है हमने, जिसके थ्रू आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।